Hello friends, welcome to my channel SK Rock Classes. I am संजय। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के 12th क्लास की जो इंग्लिश बुक है रेनबो पार्ट 2 उसके पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो उसका समरी बताने वाला हूँ। समरी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आप उसे बहुत ही ईजिली याद भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाया जाए, आप लोगों को बताया जाए ताकि आप बहुत अच्छे से इसे याद कर ले और आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो। राइट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो ये कविता है, इस कविता की पूरी हिंदी व्याख्या की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और यदि अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैं कविता के बारे में पूरा डिटेल में व्याख्या किया हूं, पोएट के बारे में बताया हूं, कविता का थीम क्या है, सब के बारे में मैं बता दिया हूं। राइट, आज हम लोग इसमें देखेंगे उसी पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पहले इंग्लिश देखेंगे लाइन बाय लाइन और उसके साथ साथ मैं हिंदी भी बताऊंगा। राइट, और यदि आप इस पोएम का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दिस इज अ लिरिकल, सैटिरिकल एंड मेटाफिजिकल पोएम। यह एक काव्यात्मक, व्यंग्यपूर्ण और आध्यात्मिक कविता है। इट इज बेस्ड ऑन ट्रू लव। यह सच्चे प्यार पर आधारित है। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय अ वेरी ग्रेट पोएट जॉन डोन। इस कविता की रचना एक बहुत बड़े कवि जॉन डोन ने की है। He was famous for his songs and sonnets. वह अपने गीत और चतुर्दशपदी कविता के लिए प्रसिद्ध थे। He was the poet of high order. उनका उच्च क्रम का पद था, मीन्स वो उनका पद जो था वो ऊंचे क्रम का था। In this poem, the poet has described the power of true love. इस कविता में कवि ने सच्चे प्रेम की शक्ति का वर्णन किए हैं। In his view, true love is unforgettable thing. उनके विचार में सच्चा प्रेम अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय बात है। इट इज जस्ट लाइक अ पोल स्टार विच रिमेन्स अनचेंज्ड। यह एक ध्रुव तारे की तरह है जो अपरिवर्तित रहता है। इट इज फिक्स्ड फॉर एवर। यह हमेशा के लिए तय है। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स about his beloved and preparing for a particular journey. इस कविता में कवि अपनी महबूबा के बारे में बताते हैं और एक खास यात्रा पर जाने की तैयारी करते हैं। The speaker wants to die because he does not want to live his life लाइक अ जोक। वक्ता मरना चाहते हैं क्योंकि वह मजाक की तरह अपना जीवन नहीं जीना चाहते हैं। He is parting from his beloved। वह अपने प्रियतमा से
विदाई ले रहे हैं। He tells his beloved that he will return as the sun returns every day. वह अपनी महबूबा से कहते हैं कि वह वापस ठीक वैसे ही लौटेंगे जैसे सूरज रोज लौटता है। He promises her that his returning will be faster than the sun. वह अपनी महबूबा से वादा करते हैं, मीन्स उससे वादा करते हैं कि उसकी वापसी सूरज से भी तेज होगी। At last he presents his inner desire not to separate from his beloved even after death. अंत में वह मृत्यु के बाद भी अपने प्रियतमा से अलग न होने की अपनी आंतरिक इच्छा को प्रस्तुत करते हैं। This is a very interesting, romantic and sensitive poem. यह एक बहुत ही रोचक, रोमांटिक और संवेदनशील कविता है। It teaches us the art of love. यह हमें प्रेम की कला सिखाता है। तो ये थी समरी। मैंने इसका इंग्लिश के साथ साथ हिंदी इसलिए बताया कि आप समरी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप यदि हिंदी में समझ जाएंगे तो इंग्लिश में आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।